सेक्युलरिज्म का यहाँ पे डंका जो है वो बिल्कुल यहाँ पे खम्भ गाड़ देंगे। अब सेक्युलर स्टेट का खम्भ गाड़ने के लिए कहाँ से आरंभ करूं मैं? इस समय जो सबसे अधिक सेक्युलर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं वो है आनंद रंगनाथन जी। तो नीरज अत्री जी जो है वो इस पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब्जेक्टिव भूल हो जाती है। तो आनंद रंगनाथन जी, आपकी सेक्युलर स्टेट जो है वो कैसी चल रही है? थैंक यू संजय जी, बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं तो ये कहूंगा कि जितनी इतनी अच्छी वो 2014 से पहले नहीं चली जितनी अब चल रही है। देखिए, 3-4 चीजें मैं कहना चाहूंगा और आज मुझे बोलने दीजिए। 30 सेकेंड्स तो बोलने दूंगा ही। 30 सेकेंड्स गया, अब वो 30 सेकेंड्स का टाइम गया। जब भी बोलता हूं जयपुर डायलॉग्स में लोग 2-2 मिनट के क्लिप लगा के उसको वायरल कर देते हैं, कहते हैं कि ये देखिए मोदी जी का सपोर्टर आज अगेंस्ट हो गया। देखिए आनंद रंगनाथन भी बोल रहा है मोदी जी। मैं 11 साल से बोल रहा हूं। अब आपने पहली बार सुना, वो उसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन आज मुझे बोलने दी। और मैं शुरू इससे करूंगा कि 1 बिलियन हिंदूज एक लाइन में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं, सब खुश हैं। बहुत सारे हिंदूज, हमारे प्रवक्ता, हमारे दोस्त, मेरे मित्र ये कह रहे हैं देखिए जो 11 साल पहले नहीं होता था, आज देखिए हम कितने खुश हैं। जो चीज बातें हम पहले नहीं कर सकते थे आज खुलेआम वो कर रहे हैं। फिल्में देखिए खुलेआम हम बोल रहे हैं, क्या दबदबा है हमारा। हमारी भजन क्लबिंग चल रही है। जो संजय दीक्षित जी में हिम्मत नहीं थी जयपुर डायलॉग्स अरेंज करने की 2014 से पहले, देखिए आज कितने हो रहे हैं। कितने खुशी का माहौल है। सब लोग रामचंद्र जी को डिस्कस कर रहे हैं, महाभारत क्लासेस में चल रही है, सब बोल रहे हैं। और ये सब चीजें डिस्कस हो रही हैं जो क्यू में खड़े हैं 1 बिलियन हिंदूज। और वो लाइन कहां से शुरू हुई है? जहां से भी शुरू हुई है वो लाइन खत्म हो रही है क्लिफ पे, क्लिफ की एज पे खत्म हो रही है। सब ऐसे ही हंसते गाते खुश होते हुए क्लिफ से नीचे गिरने वाले। ये फैक्ट है। हम भजन क्लबिंग से खुश हो रहे हैं। हमारी सिचुएशन ये आ गई है कि हम पे कुछ चीज फेंकी जा रही है, ये ले लो तुम, वो ले लो, इससे खुश हो जाओ। इतने भ्रमित तो कोई कम्युनिटी भी नहीं है। और 11 साल में इतनी भ्रमित कोई और कम्युनिटी नहीं हुई जितनी हिंदू कम्युनिटी हुई है। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। किताब मैंने लिखी है वो दूसरी बात है, एक भी चीज उसमें अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, एक भी चीज। और आप भजन क्लबिंग से खुश हैं, आप महाभारत रामायण डिस्कस हो रही है इससे खुश है, पहले नहीं होती थी। आपको पता है हजारों की तादाद में सिर्फ हिंदू स्कूल्स बंद हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कितने 17,000 अभी तक बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की सरकार से मिलकर 25% रिजर्वेशंस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए सिर्फ हिंदू स्कूल्स पे थोपी है। मुस्लिम स्कूल्स पे नहीं थोपी, क्रिश्चियन स्कूल्स पे नहीं थोपी। और वो बेचारे स्कूल जो हिंदू रन स्कूल थे वो पहले इतने गरीब थे, वो कह रहे हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जब तक हमें कॉम्पेंसेशन मिलता है 3-4 साल हो जाता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, बंद करो इससे अच्छा। लेकिन भजन क्लबिंग चल रही तो हमें खुश होना चाहिए। धुरंधर पिक्चर आ गई तो हमें खुश होना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी तक लागू है, हटाया नहीं गया। हम लोग अपने डिमोलिश टेम्पल्स लीगली मांग भी नहीं सकते कोर्ट के पास जाके। ये कैसी डेमोक्रेसी है? लेकिन भजन क्लबिंग चल रही है तो हमें खुश होना चाहिए। एन मास कन्वर्जन हो रही है। इतने स्टेट्स, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि 20-30 साल में दे विल बी क्रिश्चियन मेजॉरिटी। लेकिन अमित शाह जी कभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना जाके ये नहीं कहा कि एंटी कन्वर्जन बिल लाएंगे। पंजाब में जाके कह रहे हैं अभी कि इतने सिख कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर बीजेपी सरकार आएगी तो एंटी कन्वर्जन बिल आएगी। हिंदूज कन्वर्ट होते रहे। आई एम अ मीडियम दैट इज टेलिंग यू द ट्रूथ। अगर आपको सच्चाई से छुपना है
तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, धुरंधर देखूंगा, मजा लूंगा, मैं भी भजन क्लबिंग करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 11 सालों में एक भी प्रो हिंदू चीज इस सरकार ने नहीं करी है। बस पार्लियामेंट में डेटा दिया है कि पिछले 10 साल में 20 लाख एकड़ जमीन वक्फ ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ है। ये अमित शाह जी ने बोला है पार्लियामेंट। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? उस बात का क्या हुआ? हु इज रिस्पॉन्सिबल? अभी 2 दिन पहले मैंने, जब मोदी जी ने प्रेज किया और हैप्पी न्यू ईयर कहा कश्मीरी हिंदूज को, नवरे को, सबका मन किया, मेरा भी मन किया। मैंने टाइप करने वाला था हैप्पी नवरे, लेकिन मैंने सोचा ये जाति नहीं होगी। जिन लोगों को 7 लाख लोगों को मुझे वापस उनके घर पहुंचाना था, उनमें से सिर्फ 3000 पहुंचाए और मैं उनको हैप्पी न्यू ईयर कह रहा हूं। तो मैंने लिखा, मैं माफ करिए मुझे, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। ये वो देश है जो 36 साल तक 7 लाख कश्मीरी हिंदूज खदेड़े गए, उनके नेबर्स ने उन पे रैट किया, उनके घर पे कब्जा उनके नेबर्स ने किया हुआ, और हम खुश हैं, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। इससे ज्यादा जले पे नमक छिड़कने वाली बात क्या हो सकती है? हो सकती है धुरंधर देख के खुश रहे, हो सकती है भजन क्लबी देख के खुश रहे। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप सोचते हैं, और मैं आपसे शो ऑफ हैंड्स लेना चाहता हूं संजय जी, बस 30 सेकंड्स लूंगा और एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं ही मुसीबतों में क्यों फंसूं, मेरे को ही गालियां क्यों पड़े, और नीरज जी को भी आज पढ़ रही हैं, अभी और पढ़ेंगी, इनको तो तैयार होके आए। संजय जी को तो पढ़ती रहती है, इनको तो क्रिश्चियन कह चुके हैं, पता नहीं क्या क्या कह चुके हैं, कांग्रेसी क्रिश्चियन जो भी। लेकिन मैं आपसे आज जैसे मैंने कहा ना, आज मैं रुकने वाला नहीं, आपसे मुझे आंसर चाहिए। शो ऑफ हैंड्स में लेता हूं आपसे। आप कह रहे हैं आज ये रुकने, आप नहीं रुकने वाले हैं, पहले कभी रुके हैं क्या? पहले नहीं रोका, लेकिन आज बीवी नहीं है हाथ में रोकने के लिए, तो रुकेगा नहीं साला। देखिए, अंग्रेजों की सरकार थी, ऐसे बहुत सारे लॉज थे अंग्रेजों ने जो लगाए, दैट वर एंटी इंडियन लॉज। सेडिशन लॉ वाज एंटी इंडियन लॉ। बेसिकली आप अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते, देश की तो बात दूसरे, यू वुड बी अरेस्टेड। एक थिएटर आप नहीं कर सकते थे सड़क पे प्रोटेस्ट करने के लिए, दे वर एंटी इंडियन लॉज। नाउ आई आस्क यू, अ गवर्नमेंट दैट ब्रॉट इन एंटी इंडियन लॉज, वाज दैट एंटी इंडियन? आप हाथ खड़े करिए अगर आप सोचते हैं जो एंटी इंडियन लॉज लाती है वो क्या एंटी इंडियन सरकार है? हाथ खड़े करिए प्लीज, घबराइए नहीं, सारे हाथ खड़े हो गए, जायज सी बात है। जो एंटी इंडियन लॉज ला रही है वो एंटी इंडियन सरकार है। अब अंग्रेज चले गए, कांग्रेस सरकार आ गई, नेहरू जी आ गए, उन्होंने वो लॉज बरकरार रखे, हटाए नहीं। तो ऐसी सरकार जो कि एंटी इंडियन लॉज को बरकरार रखती है, क्या वो एंटी इंडियन है? हाथ खड़े करिए, सारे हाथ खड़े हो गए। अंग्रेज एंटी इंडियन थे, कांग्रेस एंटी इंडियन है। अब कांग्रेस एंटी हिंदू लॉज लाई, वक्फ एक्ट एंटी हिंदू, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंटी हिंदू, ऐसे 3-4 और लॉज, आरटी वाला एंटी हिंदू लॉज। क्या कांग्रेस एंटी हिंदू थी? हाथ खड़े करिए। कांग्रेस चली गई, बीजेपी सरकार आई, वही सारे एंटी हिंदू, रुकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, घबराना नहीं है, वही सारे लॉज जो एंटी हिंदू लॉज थे वो अभी भी बरकरार है। क्या बीजेपी एंटी हिंदू है? मैंने नहीं कहा, मुझे गालियां नहीं पड़नी चाहिए, अगर पढ़ेंगी तो ये 300-400 लोगों के साथ पढ़े। आपके 30 सेकंड्स पूरे हुए। मेरे खत्म हुए, धन्यवाद।